मिट्टी के घड़े और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्कार। जी हाँ, यहाँ बनाना चाहता है कोई और कोई तोड़ना चाहता है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में हम देख रहे हैं कि परिवार के अंदर ही एक धड़ा ऐसा हो गया है जो परिवार को तोड़ना चाहता है, निजी स्वार्थ को पसंद करता है और सिर्फ खुद का स्वार्थ ही चाहता है। और एक धड़ा ऐसा है जो कि पूरे परिवार को एक करके चलना चाहता है, पूरे परिवार को बांधे रखना चाहता है और परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मगर मल्हार राव होलकर के परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि परिवार को तोड़ना चाहते हैं और अब वो सारे हैं जो कि एक हो चुके हैं, जो तोड़ना चाहते हैं। अब उनकी शक्ति ज़्यादा हो गई है। पहले वो टुकड़ों में बंटे हुए थे, शत्रु थे, मगर आपस में एक सलाह करके मशवरा करके काम नहीं किया करते थे। अब वो सब एक दिशा में चल रहे हैं, एक ही बंदे की बात को फॉलो कर रहे हैं और मतलब कि पहले से ज़्यादा ताकत उनके अब हो गई है। बेशक वो पहले भी तोड़ना चाहते थे मगर पहले एकजुट नहीं थे, वो तोड़ने वाले एकजुट हो गए हैं। और जो जोड़े रखना चाहते हैं उन्हें कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई परिवार को तोड़ने में लगा हुआ है। और यही वजह है कि देवी अहिल्या के पास अब कौन आएंगी, उनकी ननंद आएगी, यानी कि सीताबाई होलकर आएंगी। ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है, सिखाया गया है द्वारकाबाई साहब के द्वारा। वो कहती हैं कि कल के दिन खंडेराव को व्यस्त रखेंगे गुन्नू जी, और गुन्नू जी ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देवी अहिल्या अगर खंडेराव के साथ में होगी तो खंडेराव से कोई भी गलती करवानी या अपने जाल में फंसाना या कुछ भी करवाना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि असंभव है। अगर द्वारकाबाई अपने चाल में कामयाब होती हैं तो सीता बेटी क्या करेगी, वो अहिल्या को किचन में ही व्यस्त रखेगी, जिससे अहिल्या खंडेराव के पास जा नहीं पाएगी, वो क्या कर रहे हैं वो जान नहीं पाएगी और वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। मगर अगर ऐसा होता भी है तो कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वो इतनी सूझबूझ रखती ही नहीं सीता कि वो उन शब्दों के अलावा जो द्वारकाबाई साहब ने कहे हैं वो कुछ और कह पाए। चलो, उसमें बुद्धिमत्ता आ भी गई, उसने चालाकी दिखा भी दी, वो कह देगी। मगर क्या अहिल्या देवी जो है उसकी बातों में आ जाएगी? हाँ, मुझे लगता है वो उसकी बातों में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो परिवार को जोड़े रखना चाहती है। उसे अब ये लग रहा है, भले किसी बात की वजह से सही, कैसे भी, मगर अब जो सीता देवी है या गुन्नू जी हैं उनके परिवार के सदस्य बनते जा रहे हैं, मतलब दिल से सदस्य बनते जा रहे हैं। वो लोग परिवार में जुड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो सीता की बातों में रमी रहेगी और शायद हो सकता है कि खंडेराव को फंसाने में गुन्नू जी द्वारकाबाई साहब कामयाब हो जाएं। मगर इतना आसान मुझे नहीं लगता, क्योंकि देवी अहिल्या हर बात को समझती है। और यहाँ पर अब जो कि मल्हार राव होलकर सरकार ने कहा भी था खंडेराव जी को कि हर परिस्थिति, समय, चुनौती, उसका ध्यान रखना, संयम रखना, तो हो सकता है अगर वो बात ध्यान में आ जाए देवी अहिल्या के तो थोड़ी चौकन्नी हो सकती है और खंडेराव जी को बचाया जा सकता है उनके जाल में फंसने से। मगर अगर यहाँ पर देवी अहिल्या ने खंडेराव जी से ज़्यादा महत्व दिया परिवार को एकजुट रखने में, परिवार की खुशी में, तो यकीनन 100% वो द्वारकाबाई साहेब द्वारा जो जाल बिछाया गया है उसमें फंस जाएगी और जो हम में से कोई नहीं चाहता वो होगा फिर खंडेराव जी के साथ में।